अभागन औरत है कि अपने पति का एक बार मुखड़ा भी नहीं देखने जा रही है, दावा ठोकेंगे कि हम उनकी पत्नी है। यही प्रेम है। कोई नहीं जाएगा, ध्यान में सुन लो, परम धाम तो दूर स्वर्ग भी नहीं जा पाओगे। मेरी बात आप लोगों को कष्ट पहुंचता होगा, मैं माफी भी चाहूंगा, लेकिन यही रियल है। कल से आजमा के देखो कि मैं पत्नी हूं उनका, और एक पत्नी अपने पत्नी का पूरा अधिकार लेके जाओ। हर स्थिति उनसे बात करो, वो आपका हर स्थिति में सहयोग करेगा, हर दुख की घड़ी में सहयोग करेगा। आपको ऊपर उठा न दे तो कहना। गीता में उन्होंने कहा कि मेरे मार्ग पर मेरा नाम लेके चल के तू देख, तुझे अपना न बना दूं तो कहना। कहे कि नहीं कहे? लेकिन क्या उस मार्ग पे हम लोग जितने लोग बैठे कोई चलता है? कभी पूछे कि हमारा वो पति है आज खाया है कि नहीं खाया? हमें तो लग रहा है कि और पुजारी जी को ही पता है कि आज क्या खिलाए। गांव को किसी को नहीं पता है कि आज उपास कर रहे हैं कि खाए। और दावा ठोकेंगे मैं पत्नी हूं। उसी तरह भगवान विष्णु ने कहा कि देखो इस मामला में मैं आपको नहीं बता सकता, इस आत्मा का वो प्रीतम है। तुम इस शरीर की पत्नी हो लेकिन मेरे आत्मा का वो प्रीतम है, मैं अपने मुख से कह ही नहीं पाऊंगा। मैया ने कहा मैं गुस्से में चली जाऊंगी, तुम देखते रह जाइए। तुरंत मैया उठी, कही मैं जा रही हूँ। कहा जाओ। बड़ा तेजी से गई, कुछ दूर गई, 100 मीटर में फिर घूम के देखी, कहीं की लग रहा है कि अवार खाली हो गया। घूम के देखी कहीं शायद बुला ले तो मैं आ जाऊंगी। जब घूम के देखी ना तो सीधे सर नीचे। फिर रेस में और गुस्सा आया, फिर 100 मीटर गई, फिर घूम के जाके फिर सर नीचे। 3 बार देखी और तीसरे बार जब समझी कि नहीं होगा, नहीं ये देखेंगे, तब उनके हृदय में बहुत दुख प्रकट हुआ कि आज तक हमारी ये पति है, लेकिन आज तक कौन भाव का पति है जो मुझे ये नहीं बता पाया कि तुम किसका ध्यान करते हो। और उनके अंतःकरण में आंसू गिरा। आंसू समझ रहे हैं आप? वियोग में आंसू, यही कभी टेस्ट करना, गिरेगा ना तो खारा लगेगा, और खुशी के जो आंसू होते हैं इसी आंख से निकलता है, वो मीठा लगता है। आंख से ही आंसू निकलता है। उनकी खारा इतना दुख के साथ आंसू गिरा जो उस पर उनका शरीर उड़ता हुआ वेग में गया, और इसी मध्य प्रदेश की धरती पर वो ऊपर जाते हुए अपने शरीर को उड़ाती हुई इस पृथ्वी के तीसरे खंड में, 9 खंड में जाकर के केतमाल खंड में जाके पहाड़ों पर स्थापित हो गई। हम लोग कहते हैं ना कि भाई रे 9 खंडो आरती, पृथ्वी के बाद वो 9 खंड है। वहां से पेड़, पानी, पत्थर, देवी देवता, भूत, भवानी सबको हम लोग बुला के आरती करवाते हैं। भाई रे 9 खंडो आरती। इसी तरह उसका तीसरा खंड है केतमाल खंड, जाकर के इन्होंने गुस्सा में बैठ करके तपस्या लगी करने, और 7 कालपांत तक तपस्या की। तब जाके इनके पता को, इनके पिताजी को पता चला कि हमारी बिटिया गुस्सा होकर के चली गई है तपस्या कर। जाते हैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बिटिया कहाँ है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कुछ बोला, वो परमात्मा को जानने के लिए तपस्या करने चली गई। कहे कि नहीं चला जाए, मना करके लाया जाए। भाई हर पिता अपने पत्नी, अपने बेटी का दुख नहीं सह सकता। गया, दोनों लोग मिल के गए केतमाल खंड में, और जब कहे कि दूर से कि बेटी आंखें खोलो मैं आ गया हूँ, और जब आंखें खुली लक्ष्मी मैया का, और जब देखी पिता तो और उनका सीना गर्व से भर गया। आज हमारे पिता भी आ गए, अब इनको बताना पड़ेगा कि मैं किसका ध्यान, आप किसका ध्यान करते हैं। जैसे बिटिया ना अपने पापा को देख ले तो और परिवार वालों को देख लेती है तो हौसला बुलंद हो जाता है। अब वही प्रक्रिया हुआ। आंख खोलते ही कहे कि अब बता दो तभी मैं चलूंगी। किसका ध्यान करते हैं? भगवान विष्णु ने कहा अभी 7 कल्पांत समझ रहे हैं? कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता। कलयुग 4,32,000, त्रेता का द्वापर का 8,64,000, त्रेता का 12,96,000, सतयुग का 17,28,000 वर्ष। ये चारों युग मिला के
43,20,000 वर्ष होता है। ऐसे ऐसे 7 राउंड व्यतीत हो गया, मतलब एक कल्पांत कहते हैं, ऐसे 7 कल्पांत व्यतीत हो चुका था। इतना युग तपस्या की केवल ये जानने के लिए कि वह परमात्मा कौन है जिसको हमारे पति ध्यान करते हैं। हम लोगों का 100 वर्ष की आयु है ना। आगे दूर दूर के संत बताने का भी प्रयास करें कि परमात्मा ये ध्यान करना। कितने लोग कर रहे हैं इस गांव में, बताइए। हम लोगों से शक्तिशाली तो लक्ष्मी मैया है ना, जो जानने का प्रयास कर रही है कि परमात्मा कौन है। हम लोगों को बता भी रहा है कि परमात्मा यहाँ रहता है, फिर भी इस कान से सुन रहे, इस कान से निकाल दे रहे। ये सब बात तो कहीं की देखिए अब लगी और रोने, कहीं की लग रहा है कि बड़ा निठुर है। एक बार मैं ताना मार के आई तो कहा कि जाओ जाओ, आज भी कह देगा हम जा रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा। चलो आज मान लेती हूँ। लगी हाथ जोड़ने, रीत के पिताजी भी लगे जोड़ने, कहे कि क्षीर सागर भी हाथ जोड़ के खड़े हैं, कहे कि अरे हमारी बिटिया है, चलेगी, मान जाइए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब इसके लिए इनको केवल ये जानने के लिए एक बार फिर जन्म लेना पड़ेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब वही उन्होंने कहा कि अब चलो पृथ्वी पर राजा भीष्मक के यहाँ आप पुत्री जन्म लो, उसका नाम रुक्मिणी रखा जाएगा। रुक्मिणी इसीलिए जन्म ली केवल ये जानने के लिए कि भगवान कन्हैया किसका ध्यान करते हैं, वो परमात्मा कौन है। सोच लीजिए, तपस्या करने के बावजूद फिर जन्म लेना पड़ता है केवल ये जानने के लिए, और तब जाके ये भगवान विष्णु भी आते हैं और ये भी आते हैं यहाँ जानने के लिए परमात्मा। मुख से नहीं कह रहे हैं, दिखा के प्रैक्टिकल बताने का। तीनों कृष्ण आने का समझ में आए एक ही बाटी में। अब यहाँ कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भैया एक ही बाटी में 3 कैसे आवेश आएगा। कितने लोग भूत मानते हैं, इसमें हाथ उठा दीजिए। मानते हैं ना, भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं। किसी के पार्टी में जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे पार्टी में कोई भूत आके इंटर कर जाए, प्रवेश कर जाए, तो आप बताओ कि ये मैं बोलूंगा कि मेरा भूत जो अंदर आया वो बोलेगा? भूत बोलेगा नहीं। और जब होश में आऊंगा तो हमसे पूछेंगे मैं क्या क्या पका हूं, तो मुझे नहीं पता होता है। देख लेना जिस गांव में किसी को होगा तो बाद में पूछोगे ना, कहेगा मुझे नहीं पता, मैं नहीं कहा। इस प्रकार ये भगवान विष्णु का शरीर है, उस शरीर में 5 तत्व वाला बनना पड़ा। उस शरीर में ये 3 शक्तियां आके हम लोग जैसा आकर के बॉडी में वो तीनों शक्तियां प्रवेश कर रही है। बात समझ में आ रहा है? जैसे भूत निकल गया तो अब हम बोलेंगे, उसी तरह 11 वर्ष 52 दिन तक वो परम धाम से सत्ता परम धाम राज जी महाराज आके प्रवेश कर गए, उन्होंने लीला किया। फिर 7 दिन गोलोकी श्री कृष्ण आके इस शरीर में ढूंढ गए, वो लीला किए, कंस को मार के अपने द्वारपाल को लेके चले गए। फिर उसके बाद से भगवान विष्णु आकर के अपनी लीला किए, पूरा 125 वर्ष तक जिंदा रहे। सभी लोगों को समझ में आया? अब नहीं मत पूछना कि भगवान एक ही शरीर में 3 कहां से कृष्ण आ गए। सब निकल जाती है सत्ता, वो आवेश होता है। आवेश मतलब समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको गाली दूं, अब मेरे मुख से आवेश आ गया गाली के लिए, तो आप भी गाली दोगे ना? गुस्सा होगा कि नहीं सर? मेरा आवेश आपके ऊपर चला गया, अब मैं लगूंगा हंसने तो आप भी लगोगे हंसने, अब मैं लगूं रोने तो आप भी लगोगे रोने। मेरा आवेश आप में चला गया। इसी तरह परम धाम का आवेश इस शरीर पर आ गया, वो लीला लगी होने। गौलोक की श्री कृष्ण का आवेश आ गया, गौलोक की लीला लगी होने। और बैकुंठ की लीला का आवेश आया, ये लगी। बस यही तो है, जाते जाते की क्या जरूरत है। अब इधर क्या हो रहा है?
तीसरा पार्ट तैयार है। द्वापर का युग आ गया, सृष्टि बन के ओके है। अब द्वापर में कंस बड़ा तेजी हो गया, समय ओवर हो गया। शॉर्टकट में आप लोग बड़ी कथा सुने होंगे, तो मैं आपको शॉर्टकट में जल्दी से भगाने का प्रयास करूंगा। एक पवन